नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। अंग्रेजी में कहावत है, द की टू गेट अहेड इज टू गेट स्टार्टेड। यानी कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले थोड़ी शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत जल्दी करनी पड़ेगी। तो बस अभी जस्ट एक दो घंटे पहले ओपी चौधरी जी ने बजट पेश किया, हमारे वित्त मंत्री ने, और यही बजट का सार मैं आपको बताने आया हूँ। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते, चाहे पीएससी प्री में हो या व्यापम में हो, यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं बैक टू बैक, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। तो एकदम तेज तरार हम 20 से 25 मिनट में पूरे बजट का ओवरव्यू ले लेंगे। फिर एक शाम में हम एमसीक्यू वीडियोस भी इसके कर लेंगे कवर, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बजट 2026-27 है। बोले सर इकोनॉमिक सर्वे बजट दोनों अलग अलग चीज़ें क्या? इकोनॉमिक सर्वे में पुराना साल का हम डेटा देख रहे, समझ लो, बजट में अनुमान लगा रहे हैं आने वाले साल का, बस इतना डिफरेंस है, याद रखेंगे आप। क्लियर? उसके बाद वही चीज़ जैसे जीएसडीपी की हम बात करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से अलग, बजट में आने वाले साल के लिए अलग, तो वो थोड़ा सा आप डिफरेंस देखिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें किस योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, किस क्षेत्र को कितना पैसा दे रहे हैं, क्या क्या प्रावधान किया गया है, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, कितना राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, ये सब हम लोग देखते हैं। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वर्षवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ये छत्तीसगढ़ का है ना? किसका है? छत्तीसगढ़ का है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, 2026-27 के लिए बजट के अनुसार, बजट 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है कितना अनुमानित है? तो 7.09 लाख करोड़ रुपए। कितना अनुमानित है जीएसडीपी? 7.09 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 7,09,000 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट इंक्रीज हो गया है? 12.4%। तो ये बजट के हिसाब से डेटा है, ध्यान रखेंगे। पहला चीज आपको यही याद रखना है कि बजट 2026-27 के हिसाब से जीएसडीपी क्या है अनुमानित, तो ये है 7,09,000 लाख करोड़। ठीक है, 7,09,000 लाख करोड़, ये अलग है। 7.09 लाख वो अलग, उसका करोड़ है। ठीक है, 7.09 लाख करोड़, ठीक है, अनुमानित है, जो गत वर्ष की तुलना में कितना परसेंट वृद्धि बता रहा है? 12.4%। ये दो डेटा आपने पढ़ लिया। ये कैसा है? प्रचलित मूल्य के हिसाब से। किस हिसाब से? प्रचलित मूल्य के हिसाब से। उसके बाद बजट कितना है भैया 2026-27 के लिए? कितना? तो 1,72,000 करोड़ रुपए है ना। बजट अनुमान कितना है? 1,72,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। तो वो 1,72,000 करोड़ को भी आप याद रखेंगे। ठीक, अब उसका हम लोग ब्रेकडाउन देखते हैं, है ना। एक उसका ब्रेकडाउन देखते हैं। यहां पर एक चीज देखिए, राजस्व प्राप्ति एक रिवेन्यू इनकम समझ लो, पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो रिवेन्यू और कैपिटल दोनों को हम जोड़ते हैं, राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़ते हैं, तो कुल प्राप्तियां मिलती है। जैसे भैया आपके कुछ मान के चलो, आप कुछ काम कर रहे हो, सैलरी आ रहा है, वो समझ लो एक प्रकार से रिवेन्यू इनकम हो गया। आपने अपने पुरानी कोई पुश्तैनी जमीन बेच दी, एक उदाहरण के लिए समझना। तो आप सैलरी कमा रहे हो भाई, साल में सैलरी कमा कमा के आपने 2 लाख रुपए कमाए। आपने अपने पुश्तैनी जमीन बेच दी, एक आध खेत बेच दिया 10 लाख रुपए में, तो 10 + 2 12 लाख रुपए टोटल इनकम हो गया। बस वैसे ही राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति टोटल मिला के आपके पास 12 लाख, बस वैसे ही राजस्व प्राप्ति है ना, पूंजीगत प्राप्ति है, तो उस हिसाब से टोटल प्राप्ति कितना? तो राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति कितना है? तो राजस्व प्राप्ति है 1,43,000, और ये डेटा सारे के सारे करोड़ में है। ठीक है, सारे के सारे डेटा करोड़ में है, ये देखो, कंफ्यूज मत होना। ये सारे डेटा किस में है? करोड़ रुपए में है। तो फिर से देखो, राजस्व प्राप्ति 1,43,000, फिर पूंजीगत प्राप्ति कितना है? 29,000, 29,000 करोड़, सब में सीआर है, करोड़ करोड़ है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक चार्ट बनाता हूं, जैसे राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति कितना करोड़ है? 1,43,000 करोड़ है, सीआर है। ये दो भागों में बांटेगा, ये दो भागों में बटेगा। एक राज्य का राजस्व, ठीक है, किसका? राज्य का राजस्व, खाली राज्य बस का लिख दे रहा हूं, और एक केंद्र से प्राप्ति। तो राज्य और केंद्र, ये दो भागों में बटेगा, है ना, राज्य और केंद्र। तो ये जो 1,43,000 है, वो कैसे कैसे आएंगे? राज्य का खुद का इनकम है 77,000 करोड़ अनुमान, और यहां पर 66,000 करोड़, कितना? 66,000 करोड़। तो 77 और 66, इतनी सी बात क्लियर है क्या?
ठीक है, तो ये राजस्व प्राप्तियों का ब्रेकडाउन है। तो राज्य का राजस्व कितना 77,000 और केंद्र से प्राप्तियां कितनी है 66,000 है। इतनी सी बात क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जैसे हमने राजस्व प्राप्तियां देखी वैसी पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है 29,000। ठीक है 29,000। ये थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ। ये देखो जैसे राजस्व प्राप्ति 1,43,000 वैसी क्या है पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्ति। तो जैसे 1,43,000 है वैसी पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है 29,000 करोड़। कितना है 29,000 करोड़। अब ये देखो राजस्व 1,43,000 और 29 दोनों को जोड़ो 1,43,000 और आपको जोड़ना है राजस्व पूंजीगत प्राप्तियां कितनी 29,000। ये 3 0 हो गया, 9 3 12, 5 5 प्लस 2 7 1, 1,72,000 करोड़ का बजट पैसा। ये कुल प्राप्तियां 1,72,000 इतना अपने को मिलेंगे भैया, इतने पैसे आएंगे। अब ये बताओ जैसे आप अपना हिसाब लगाते हो कि मैं भैया महीने में, या आप नहीं तो आपके पिताजी कमाते होंगे, हिसाब लगाते होंगे कि मुझे अगले साल इतने रुपए मिलने वाले हैं, कुल मिला के मेरा सब सैलरी वैलरी बढ़ गया तो अगले साल मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाले। अच्छी बात, इधर उधर दुनिया भर के सोर्स से। तो सिर्फ क्या इनकम होगा, रिसीविंग होगा, उनके जेब से कुछ खर्चे नहीं होंगे, आपकी पढ़ाई पे खर्चे होंगे, कुछ कपड़े लेते लेने होंगे, ठीक है, हो सकता है कुछ वाइफ को गिफ्ट देने होंगे, अलग अलग चीज़ों में खर्चे होंगे। बस वैसे ही सिर्फ कमाया उसको थोड़ी देखना है। तो पूंजी अपने को प्राप्ति कितना मिल रहा है 1,72,000 करोड़ टोटल। कितना टोटल? ये जो कुल जो प्राप्तियां हैं इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं कुल प्राप्ति। कुल प्राप्ति इसको थोड़ा सा हौच पौच हो गया, मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कुल प्राप्ति कितना है 1,72,000 करोड़। अब मैं लिखूंगा तो वो करोड़ में ही होगा, है ना। इसमें दो टाइप का होता है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति कितना है 1,43,000, 1,43,000 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति कितनी है 29,000। तो 1,43 और 29,000 आप जोड़ेंगे तो 1,72,000 आ जाएगा। इसमें भी अगर हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो इसमें राज्य का कितना है और केंद्र का कितना है। तो राज्य और केंद्र का, तो राज्य का है 77,000 करोड़ और केंद्र का है 66,000 करोड़। ठीक है, तो राज्य का 77,000, केंद्र का 66,000। इतनी सी बात याद रहेगी आपको। और वो पूंजीगत का कोई हम ब्रेकडाउन नहीं देख रहे हैं फिलहाल। तो ये आपका एक सेक्शन क्या हो गया राजस्व प्राप्ति का, वो उस सेगमेंट में मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर होगा आई थिंक। ठीक है, ये क्लियर है। अब मैंने बोला जो भैया पैसे आएंगे उसको खर्च भी तो करोगे आप, है ना, उसको खर्च भी तो करोगे, तो खर्च का भी हिसाब है। ठीक है, 1,72,000 रुपए हम कमा रहे हैं तो उसका खर्च भी उतना करेंगे, 1,72,000 ही व्यय करेंगे। अब उस कुल व्यय में भी ध्यान रखना, उस कुल व्यय में भी हमको राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय ये दोनों देखना है, राजस्व व्यय भी देखना है और पूंजीगत व्यय भी देखना है। तो कैसे देखेंगे सर, ये देखो अच्छा इसको मैं दो हिस्से में बांट लेता हूं। अब देखो जैसे ये कुल प्राप्ति है, कुल प्राप्ति है, कुल प्राप्ति है, वैसे ही कुल व्यय भी होगा। बोले सर कुल व्यय कितना है, वही जितना बजट है 1,72,000 का। ठीक, अब ये भी दो हिस्सों में बांटेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन इसको दो हिस्सों में ना बांट के ना ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक, ये 3 हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, 3 हिस्सों में क्या क्या, 3 हिस्सों में हम प्राप्ति जब देखते हैं तो केवल राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति देखते हैं, लेकिन जब व्यय देखते हैं ना तो राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ऋण एवं अग्रिम, लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस ये भी हिस्सा हम देखते हैं, लोन एंड एडवांस ये भी हिस्सा कवर करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो क्या बोल रहा हूं, राजस्व जैसे प्राप्ति होता है वैसे राजस्व व्यय भी होता है, राजस्व व्यय भी होता है। फिर जो पूंजीगत प्राप्ति देख रहे हैं वैसी पूंजीगत व्यय भी होता है, पूंजीगत व्यय भी होता है। बस खर्चे में हम लोग क्या है, जैसे किसी से उधार उधार लिए उसका पैसा तो पटाना पड़ेगा, लोन एंड एडवांस, तो लोन एंड एडवांस यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं ऋण एवं अग्रिम, ये भी खर्चा होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है। तो अब कितने कितने रुपए हुए हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। ये हिस्सा हुआ है, ये हिस्सा हुआ है 500 करोड़। कितना?
500 सीआर 500 करोड़, ठीक है। ये है 26,500, कितना 26,500, और ये है राजस्व है 1,45,000 करोड़। ये सीआर नहीं भी लिखूं तो ये करोड़ में है, तो 1,45,000 राजस्व है, 26,500 और 500 जोड़ के देखो, 500 प्लस ये 27,000 हो गया, 27 एक 45 आप जोड़ेंगे 1,72 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़िया चार्ट बना लेंगे, कोई दिक्कत क्या, इतना चार्ट आसान कर दिया मैंने आपके लिए, हाँ कि ना। ये देखो अब यही जैसे कुल प्राप्तियां थी वैसी कुल व्यय देखो कितना 1,72,000। अब ये वाला डेटा पढ़ना आपको। ऋण एवं अग्रिम में 500 खर्चे हो रहे हैं, पूंजीगत व्यय में 26,500 हो रहा है, और राजस्व व्यय का 1,45 हो जाए 1,45,000 हो रहा है। इतनी सी बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी पढ़नी हैं, ठीक है, कुछ और चीज़ें भी पढ़नी हैं, और उसमें जैसे आप राजस्व आधिक्य देखेंगे या राजस्व घाटा, तो हमारा अभी राजस्व घाटा निकल कर आया है कितना, 2,000 रुपये का राजस्व घाटा है, ठीक है। राजस्व घाटा आप देखेंगे कितने का है, 2,000 का। पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता 8,500, राजकोषीय घाटा कितना है, -20,400, और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के हिसाब से परसेंटेज कितना है, तो 2.87%, 2.87%। चलिए ध्यान रहेगा, राजस्व आधिक्य ये कैलकुलेट करके बस देख रहा था सही है कि नहीं। राजस्व आधिक्य घाटा अगर हुआ है पूछे तो भैया हुआ है। राजस्व घाटा अलग है, राजकोषीय अलग है, रिवेन्यू डेफिसिट अलग है, फिजिकल डेफिसिट अलग है, ठीक है। रिवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट, और हमको ये राजकोषीय जो घाटा है जीएसडीपी का कितना परसेंट है उसको हमको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखेंगे कैसे, याद रखना इसको, दोनों घाटा घाटा है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो डेटा आप ध्यान रखना आपको, राजस्व घाटा, ये बजट के हिसाब से ना, बजट 2026-27 के हिसाब से राजस्व घाटा अलग है, और राजकोषीय घाटा अलग है। रिवेन्यू डेफिसिट पिछले बार सरप्लस हो गया था क्या बताओ, और कितना हुआ था उसको बताओ। फिजिकल डेफिसिट, ठीक। तो ये कितना है, 2,000 है, तो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये घाटा है 2,000 करोड़ का, और ये 20,400 का घाटा है, ठीक है। कितना, 20,400 करोड़ का घाटा है। अगर ये मैं परसेंट वाइज देखूं तो ये जीएसडीपी के हिसाब से कितना परसेंट है, 2.87% है। जीएसडीपी का कितना परसेंट है, ये परसेंट हूबहू आप याद रखेंगे, कितना परसेंट है, 2.87% है। कितना, 2.87%। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी तरफ से कुछ मेहनत किया जा रहा है, उसका फल आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है, आपका मेहनत थोड़ा सा कम हो जा रहा है, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो जो यूट्यूब में देख रहे हैं, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, ये देखो ये एक ओवरऑल समरी था। अब यही चीज प्राप्तियां और प्राप्तियां उसके बाद व्यय में अलग से बांट दिया है, ठीक है। तो इसमें आमतौर पे देखो राजस्व प्राप्तियां एक 43 पढ़ लिए थे, राज्य का स्वयं का कुल राजस्व 77,000 देख लिए थे, केंद्र से प्राप्तियां 66,000 देख लिए थे। फिर इसमें कर राजस्व और गैर कर राजस्व या कर भिन्न राजस्व जो है उसको हमको थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेना है। तो सर क्या ये पढ़ना पड़ेगा, जी बिल्कुल, ये बजट के हिसाब से है, तो आप बजट के हिसाब से वो डेटा याद रख लेंगे। उसके बाद केंद्र से जो प्राप्ति थी उसमें भी केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा और केंद्र से सहायता अनुदान ये अलग अलग है, ठीक है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं, है ना। थोड़ा सा डेटा ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। वापस मैं इसमें आता हूँ, पहले हम इसको इतना खिसका लेते हैं यहां से। कुल प्राप्ति, ये राजस्व प्राप्ति देखे थे, राज्य है ना, ये राज्य का तो था, चलो ठीक है। प्राप्तियां इसी को बाइफरकेट किया, कुछ नहीं, प्राप्तियां वाला देख रहे हैं फिर व्यय वाला भी जाएंगे। तो राज्य का कुल राजस्व 77,000 है, उसमें कर और गैर कर या कर भिन्न, तो कर राजस्व और ये कर भिन्न राजस्व ये कितना है, 52,000 है, 52,000 करोड़, और ये कितना है 15,000 करोड़, 52,000 करोड़ 15,000।
ये 52,000 करोड़, और सॉरी 15 बोलता हूँ, 25,000, माफी चाहता हूँ, 25 है, 25,000 है, ठीक है। 52,000 और 25,000 करोड़, कर राजस्व 52,000, कर भिन्न 25,000। क्लियर है क्या? उसके बाद देखो जो केंद्र से प्राप्तियां हैं, ये भी दो हिस्सों में बटा है, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा और केंद्र से सहायता अनुदान। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा और केंद्र से सहायता अनुदान। ये देखो केंद्र वाला है, तो टैक्स में, केंद्रीय टैक्स में राज्य का हिस्सा और दूसरा केंद्र से सहायता अनुदान, सहायता अनुदान। तो ये वाला जो डेटा है ये 51,000 है, 51,000 करोड़, और ये है 15,000 करोड़। कितना? 51,000 करोड़ और 15,000 करोड़, ठीक है। तो ये तो हम राजस्व प्राप्तियों में जो देखना था वो देख लिए। पूंजीगत जो प्राप्ति है 29,000 करोड़, उसमें शुद्ध लोक ऋण 27,900, उधार एवं अग्रिम की वसूली 100, लोक लेखे प्राप्तियां 1000। ये है, अगर आप चाहे तो उसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ इसको बनाया हूं ना, बस वैसे आप पूंजीगत वाला चार्ट बना सकते हैं 3 ठोक। बाकी अभी फिलहाल इतने को आप ध्यान रखेंगे। फिर जैसे हम इनकम में देखें, वैसी व्यय का भी देखना पड़ेगा क्या सर? जी बिल्कुल। व्यय का अगर हम देखें तो कुल व्यय कितना था? 1,72,000, उसमें राजस्व व्यय 1,45, पूंजीगत 26,500, ऋण एवं अग्रिम 500। ये देखें, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? इतना आप खर्चे को याद रखना। अब ये देखो, जैसे रुपयों का आना, मतलब भैया जो 1,72,000 करोड़ है, कहाँ से मिलेगा? जैसे आप बना रहे हैं कि भाई मेरे पास साल में 12 लाख रुपए आ जाएंगे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे, तो कहाँ कहाँ से आएगा? मेरे कुछ सैलरी है वहाँ से आ जाएगा, कुछ मैं जमीन बेच दूंगा उधर से पैसे मिल जाएंगे, हो सकता है कि मैं किसी को ब्याज में पैसा दूंगा वहाँ से इंटरेस्ट मिल जाएगा, कुछ बैंक में एफडी करा दिया उधर से ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। मेरे कुछ घर हैं, घर से मैं रिवेन्यू, मतलब जो इनकम रेंट कमा लेता हूँ वो आ जाए। तो ऐसे आप बजट के अनुमान लगाएंगे ना। बस वैसी जो 1,72,000 करोड़ रुपए है, उसमें ये सब परसेंट कहाँ कहाँ से है, तो ये परसेंट बताया है 14%, कर राजस्व 30%, लोक लेखे प्राप्तियां 1%, शुद्ध लोक, ये सारा चीज है, उसको आप ध्यान रखना। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है? कर राजस्व है 30%, सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? कर राजस्व का है 30%, आप याद रखेंगे, ठीक है। कर राजस्व का कुल प्राप्तियों में 30% कर राजस्व से आ रहा है, ठीक है, कर राजस्व, ठीक है। कितना? 52,000। ये देखो उधर से शायद दिखेगा, 52,000 डिवाइड बाई 1,72,000 करूंगा और ये परसेंट करता हूं तो 30.23, यानी कि राउंड फिगर 30% है, ठीक है। 52,000 डिवाइड बाई 1,72,000 करोगे ना, तो 30% है उसका योगदान। ये आपको एक बार देख लेना है, रीड कर लेना है। फिर जाने का व्यय का खर्चा भी हम देखें तो भाई सबसे ज्यादा व्यय आपको देखने को मिलेगा प्रतिबद्ध व्यय 32%। एक बार ये हर चीज को थोड़ा, पूंजीगत व्यय 16% है, ये एक बार ध्यान लें, ठीक है। कर राजस्व में कौन कौन सा हिस्सा कहाँ कहाँ से आया? जीएसटी से 24,000 करोड़, ये सब है। 70% कर राजस्व का हिस्सा 70% है, और कर भिन्न राजस्व, गैर भिन्न राजस्व मतलब गैर कर राजस्व 30% खर्चा है, ठीक है, मतलब इनकम है, सॉरी खर्चा बता रहा हूँ, इनका। बजट का आकार कितना है बता दिया, 1,72,000 करोड़ है ना, 1,72,000 करोड़ इन बजट का आकार है। जो पिछले बार 1,65 समथिंग था, बस 1,72 है। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, वीवीआईएमपी, यहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से विभाग को कितने रुपए आवंटित किए जा रहे हैं, कौन कौन से, जैसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास को कितने रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। पिछले बार 18,000 के आसपास कुछ करोड़ था, स्कूल शिक्षा में वैसी 22,000 समथिंग करोड़ था, ठीक है। उसके बाद योजना, यहीं से तो सवाल पूछा पीएससी प्री में, इसी को हमको याद रखते चलना है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ नवीन योजना है जिससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऊपर का पहले कराता हूं, ठीक है। विभाग, अगर हम विभाग की बात करें, प्रमुख विभागों को प्रावधान, तो कितने कितने राशि आवंटित किए गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एकदम जो इजीली डेटा बना याद रखने के लिए, क्योंकि अभी एक बात आप नहीं मानेंगे, कभी कभार देखो कि किसी चीज लोग के लिए मैं कोड बनाता हूँ, कुछ ट्रिक बनाता हूँ, वो याद रह जाता है, और कई बच्चे इसी के लिए बोलते हैं सर क्या बकवास, बकवास नहीं, वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे मैं अगर आपको बता दूं, प्रमुख विभाग, इतने सारे डेटा आप याद करेंगे ना, जब ऑप्शन में आएगा कंफ्यूज होगे। जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 11,000 करोड़ है, मैं इसको कैसे याद, 11 वाला है कैसे याद करूंगा, और मुझे करना होगा एक महिला एक बच्चा, महिला एवं बाल विकास, एक महिला एवं बच्चा, तो एक एक ऐसे आप शुरू के फिगर याद कर लेंगे ना, तो बहुत आसान हो जाता है। तो 11,000 करोड़ किसके लिए आवंटित है? महिला एवं बाल विकास के लिए। किसके लिए? महिला एवं बाल विकास के लिए।
अब जैसे देखो, आप बहुत सारे लोग नोटिस किए होंगे, ऐसे मैं रिलेट करा के याद करा रहा हूँ, फिर एकदम आसान हो जाएगा याद करना। कभी कभार आप देखेंगे रात को जगते तो भाई रात को अचानक से 12 बजे भूख लग जाता है, 12 बजे खा लेते हैं हम लोग, भूख लग जाता है, तो खाने से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए 12,820 करोड़, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के लिए 12,820 करोड़ रुपए है। ठीक है, उसके बाद ज्यादातर झगड़े ना खेती किसानी के लिए होता है, ये तेरा खेत, ये मेरा खेत, ये तेरा खेत, ये मेरा खेत। तो कृषि विभाग के लिए कितना, 13,000, तो शुरू का डेटा याद करना, 13,507 करोड़ है किसके लिए, कृषि विभाग के लिए। ये तेरा खेत, ये मेरा खेत, ये तेरा, तो 13,507 करोड़। उसके बाद अगर हम देखें ऊर्जा, तो देखो एक तो लोगों में ऊर्जा नहीं है, क्या है, लोगों में ऊर्जा नहीं है, लोग में ऊर्जा नहीं है, नहीं से 9 याद करना। तो ऊर्जा का 9,015 करोड़ है और लोक निर्माण का 9,451 करोड़ है। ऊर्जा का कितना, 9,015 करोड़ और लोक निर्माण का 9,451 करोड़, याद रह जाएगा। देखो शुरू का ही डेटा याद करो, एकदम आंख बंद करो और याद हो गया होगा आपका। महिला एवं बाल विकास, एक महिला एक बच्चा, एक 11,000 करोड़, क्लियर है, शुरू का डेटा 11 याद है ना बस। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ लोगों में ऊर्जा है क्या, लोक और ऊर्जा, तो ऊर्जा लोक ये सब में क्या है, 9 है, 9,000 का फिगर है। ठीक है, याद रहेगा। खाने का बाद याद करो क्या, कितने बजे, तो 12 बजे उठ के खा दिए, तो खाद्य एवं आपूर्ति वाला में कितना है, 12,000 वाला है। ठीक है, और खेती किसानी के लिए ज्यादातर लड़ाई झगड़ा होता है, तो तेरा मेरा सांगना 13,507 करोड़, ये डेटा याद हो गया क्या। इधर हम 5 विभाग इधर देख लेते हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास 16,560 करोड़, किसका, 16,560। इसको मैं ना ऐसे याद किया हूं, जैसे अरे साले एकदम पंचायती गलत है, एकदम नखरा करते बोलते ना, एकदम पंचायती गलत, तो साले पंचायती गलत से पंचायत है ना 16,560 करोड़, साले पंचायती गलत है वाला क्या, 16,560 करोड़, क्लियर है क्या। स्कूल वाला देखो, स्कूल ना ऐसी स्कूल साथ साथ दो टाइप का ही दिखता है मेरे को साथ साथ, तो ये 22,360 करोड़ स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया, 22,360 करोड़। साले है पंचायती गलत है, तो 16 से याद करना पंचायत एवं ग्रामीण विकास, साले से आगना स्कूल शिक्षा विभाग को 22,360 करोड़। उसके बाद देखो जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ठीक, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, तीनों बाल बच्चे, मतलब माँ बाप और बेटा तीनों स्वस्थ, ऐसा टाइप का रिलेट कर लेना थोड़ा सा, 3,890 करोड़। यही बकवास ट्रिक ही याद आ जाएगा, वही डिफरेंशिएट करेगा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। लेकिन एक और लोक स्वास्थ्य है 8,050 और गृह वाला है 8,380। तो जो 8 का फिगर है उसको मैं थोड़ा अपने तरीके से याद करता हूँ, वो बताने में अजीब लगेगा और आपको भी मजा नहीं आएगा, तो वो बस मैंने रिलेट कर लिया हुआ है। लोक स्वास्थ्य 8,050, 8,380 गृह विभाग, जो छत्तीसगढ़िया होगा वो इजिली समझ सकता है 8 को। ठीक है, इतनी सी बात याद रख लेंगे क्या। जैसे नंबर को भी याद रखने का अपना एक तरीका होता है, जैसे भाई ज्यादातर जैसे 5 आता है तो मैं 5 को ना कांग्रेस से थोड़ा रिलेट कर लेता हूँ, 7 आता है तो 7 याद कर लेते हैं, 9 आ गया तो नहीं करके याद कर लिए, 13 आ गया तो 13 मेरा, 12 तो 12 बजने वाला थोड़ा रात वाला फिगर याद कर लेते हैं, वैसे 6 आता है तो थर्ड जेंडर से थोड़ा रिलेट कर लेते हैं, है ना। 14 आता है तो उसके अपने एक तरीके से याद करेंगे, वैसे अलग है तो कई चीज को बताते नहीं बनता, ठीक है। वैसे 8 है तो 8 से रिलेट कर ले, तो ये आप याद कर लेंगे, क्लियर है क्या। अब देखो मैं राउंड फिगर पूछूंगा, महिला बाल विकास, बोले सर एक महिला एक बच्चे 11, खाने वाला कब, रात को 12, तो 12 वो है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य तीनों बाल बच्चे महिला सब स्वस्थ है, तो 3,000 में था, उसका फिगर याद आ रहा है। अगर पंचायत साले पंचायती का रहते 16, ठीक है। और अगर हम बात करें 9 किसका था, लोगों में ऊर्जा नहीं है, तो लोक वाला और ऊर्जा कितना था, 9,000 नहीं है 9, ठीक याद आ रहा है। 8 वाला किसका, तो गृह और लोक स्वास्थ्य का 8 है ना। स्कूल शिक्षा दो टाइप का ही दिखता है, ऐसे याद हम किए। उसके बाद योजनाओं की बात करें, प्रमुख योजना, और यहां से भी देखो कुछ योजनाओं के ऊपर ये सवाल यही सब तो पूछे जा रहे हैं। कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10,000 करोड़ राउंड फिगर है। कृषक उन्नति योजना ये आप याद रखेंगे, ठीक है, कृषक योजना। उसके बाद जो काम की चीजें उसको मैं पहले बताता हूँ। कृषक महतारी वंदन योजना जो पहले 5500 था वो 8,200 करोड़ हो गया। महतारी वंदन योजना जो 5500 था 8,200 करोड़ हो गया है। कितना, 8,200 करोड़, है ना। और पीएम जनमन योजना, ये भी पूछा भैया, जनमन 720 करोड़ है। पीएम जनमन योजना अभी व्यापम पीएससी में पूछा, पीएससी प्री में, तो 720 करोड़ पीएम जनमन योजना के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वैसे वो मुख्यमंत्री वाला डेटा पूछा था, मुख्यमंत्री समग्र, शायद यही सवाल था क्या, तो मुख्यमंत्री का ना, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना 300 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना 4,000 करोड़, ये ग्रामीण वाला है, और ये 825 जो है वो शहरी वाला है। तो कुछ डेटा इसका भी ऐसी थोड़ा सा ना रिलेट करके हम याद कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता है, थोड़ा सा रिलेट करके याद करने की कोशिश करना, याद हो जाए। खाद्यान्न सहायता, तो भाई खाने में सहायता किसको देना है, तो
थर्ड जेंडर तो 6 वहां से याद करना, 6500, क्लियर, याद रहेगा। उसका देखो आवास योजना, तो भाई आवास में क्या बनता है, 4 दीवारी बनता है, तो 4000 करोड़ याद रखना आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला 4000, और जबकि शहरी वाला देखोगे तो इसका 20% ही है, लगभग 825 करोड़, ठीक है। उसके बाद आप प्रधानमंत्री जनमन योजना 720 करोड़, तो जनमन मतलब जनमन लोग, जनमन सब जन क्या है, साथ साथ है, तो 720 करोड़ आप वहां से याद कर सकते हो, ठीक है। ऊर्जा सब्सिडी में 6700 करोड़ है, तो 6 से फिर वही रिलेट कर लेना था, उनमें एकदम अलग ऊर्जा होता है, बढ़िया डांस वांस कर देते, तो वैसे आप क्या करना 6700 करोड़, ठीक है। उसका धान खरीदी 6000 करोड़ है, राउंड फिगर ये याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2000 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान 1500 करोड़, ठीक है। जल जीवन 3000 एक और चीज का डेटा है, नहीं 3000 एक ही है, 302 है ना, 300 भी एक ही, 4000 बस 2 है। विकसित भारत जी राम जी किसका है भैया, जी राम जी बताओ, मनरेगा वाला, तो 4000 करोड़ मनरेगा में भी है, ठीक। ये फिगर आपको याद रहेंगे। उसके बाद ये थोड़ा राउंड फिगर, छोटे छोटे में कुछ नवीन योजनाओं को मिला है, 200 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे चिल्लर टाइप का, उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए, एक सेशन जो एकदम वीवीआईएमपी था, मैंने ऊपर उसको बता दिया, ये थोड़ा मिसलेनियस बजट में जो है ना, उसको हम और अलग से देख लेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना मैंने आपको बता दिया, एक लेक्चर में इसको और कवर कर लेंगे। अभी इकोनॉमिक सर्वे का भी मैंने वीडियो बनाया, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों देखिएगा, एकदम काम आएगा, ये पूरे साल भर काम आ जाएगा, साल भर जितने एग्जाम दिलाने सबके लिए काम आ जाएगा, तो बेहतर अभी से पढ़ लें इसको, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्त, तो इसको पढ़ लो, काम आएगा बहुत, ठीक है। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और एक और मैं जानकारी दे देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, एक अभी कूपन कोड आप अप्लाई कर लेंगे मंडी उप निरीक्षक के कोर्स में, या किसी भी कोर्स में टेस्ट सीरीज में, अभी आज रात तक के लिए है, जो कूपन कोड का नाम है सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज। तो इसमें आपको हर किसी कोर्स में 10 से 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, वो लक के ऊपर है सरप्राइज, तो वो सरप्राइजिंग आपका जो भी 10 15 20 25 30 जो भी परसेंट होगा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द खास करके मंडी के लिए एक साथ जुड़े, फिर हम एक साथ पढ़ाना चालू करें सबको, ठीक है, ताकि कोई पीछे ना चढ़े। बढ़िया लाइव रिकॉर्डेड सब क्लासेस अवेलेबल है, तो इसको ध्यान दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।